Hello dear students, I am Hirsing Solanki, your physical education faculty. So today I am here to discuss your full detailed solution of CBSE 12 CBSE एग्जाम पेपर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जैसा कि आप सबको पता है, आपका जो एग्जाम हुआ था आज फिजिकल एजुकेशन का थ्योरी बेस्ड जो पेपर था, उसके अपन डिटेल सॉल्यूशन अपन चर्चा करने वाले हैं आज। तो पेपर नंबर सेट नंबर 4 की अपन डिस्कस करेंगे। जैसा कि जो भी जिनके भी सेट नंबर 4 आया होगा वो आप बिल्कुल अपना मैच कर सकते हैं, आपका क्या आंसर रहा है, ठीक है, और आपने कितना आपका सही रहा है। पेपर कितना इजी था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी इस पेपर के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं अपन कि किस तरह का पैटर्न रहता है। सबको पता है आपको 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है ठीक। फिर उसके अंदर आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं पहले तो, कि आपको कितने आपके सेक्शन दिए हुए हैं, इसके अंदर कौन सेक्शन में कितने नंबर के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, वो सब चीज़ें आपको बताई गई है पहले। आपको इसको पढ़ने के बाद में अपन शुरू करते हैं आपके सेक्शन ए में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए आपका क्या है? हाँ, सेक्शन ए में आपका जो पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राणायाम इज हेल्पफुल टू रिड्यूस ओबेसिटी। योगा आपका जो बेस जो यूनिट थी, योगा यूनिट 3, उसके अंदर से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ओबेसिटी जो मोटापा उसको ठीक करने के अपने डिफरेंट टाइप के आसन जो अपन ने पढ़े थे, ठीक है, उसमें एक प्राणायाम भी था। तो कौन सा प्राणायाम था वो आपका? इसमें आंसर दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम, शीतली, सूर्यभेदन। तो इसमें आपका जो सूर्यभेदन जो प्राणायाम है वो इसका आंसर होगा। सूर्यभेदन अनुलोम विलोम जैसा ही होता है, ठीक। बाकी कपालभाति शीतली जो हो गया आपका, ये हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए होता है। अनुलोम विलोम आपके इसको डायबिटीज को ठीक करने के लिए, अस्थमा को ठीक करने के लिए हो गया, ठीक है। आपका जो सूर्यभेदन प्राणायाम इसका आंसर होगा ओबेसिटी को ठीक करने के लिए, ठीक। बिल्कुल इजी सा पेपर है आपका। लास्ट ईयर की अगर बात करें उसके से भी ज़्यादा इजी है, कोई कुछ बाहर से देखने को नहीं मिला है आपको, सब चीज़ आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका आता है, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी वाज फॉर्म्ड इन। आपको याद होना ही चाहिए कि कब इसकी कमेटी का गठन हुआ था। तो कब हुआ था? ये हुआ था 1989 में। 1989 के अंदर इसका गठन हुआ था, ठीक। 1985, 2003, 2001 बिल्कुल अलग चीज़ है, कुछ भी नहीं है। आंसर इसका एक क्या है? 1989। फिर आपका क्वेश्चन आता है असर्शन रीजन वाला, क्या है देखो। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है आपका, देखते हैं क्या है। असर्शन क्या है? द बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR, ठीक है, जो अपन ने देखा था किसके अंदर आप टेस्ट एंड मेजरमेंट आपका जो यूनिट है, यूनिट 6, उसके अंदर आपका टॉपिक था BMR। क्या होता है आपका BMR? आपको जो मिनिमम मैक्स कैलोरीज आपको जो चाहिए, ठीक है, आपके बॉडी फंक्शनिंग के लिए, वो आपके BMR होता है, ठीक। क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट इज द नंबर ऑफ कैलोरीज नीडेड टू मेंटेन बॉडी फंक्शन एट रेस्टिंग कंडीशन, ठीक है, सही बात है बिल्कुल। ये BMR वो है, आपके नंबर है कैलोरीज के जो आपको बॉडी फंक्शनिंग के लिए रेस्टिंग पोजीशन में भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि रेस्टिंग पोजीशन में भी आप देखेंगे कि आपको आपकी बॉडी फंक्शनिंग के लिए आपको कैलोरीज तो चाहिए होती है, क्योंकि आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी चालू है, ठीक है, आपका रेस्पिरेटरी भी आप कर रहे हैं, ठीक है, आपका मसल भी वर्क कर रही है, ब्लड सर्कुलेशन आपका चल रहा है, तो उसके लिए भी आपको कैलोरी बर्न होती है, आपको कैलोरी चाहिए, ठीक है। फिर आपका रीजन क्या है इसका? पर्सन हु डज नॉट एंगेज इन एनी वर्क स्टिल रिक्वायर्स एनर्जी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ देयर इंटरनल ऑर्गन्स। बिल्कुल सही चीज़ है, दोनों चीज़ सही है आपकी, ठीक है। आपको रेस्टिंग पोजीशन में भी इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शनिंग के लिए आपको कैलोरीज चाहिए। तो ये आपका होता है कि दोनों आपके सही है, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए ये इसका आंसर होगा कि दोनों आपके सही है, और आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, इतना कोई दिमाग लगाने की, इतना लोड लेने की बात थी ही नहीं, बिल्कुल, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन आता है यूनिट 5, मतलब क्वेश्चन 5 क्या है देखो। हाँ, तो फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या है? आपको स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के फंक्शन दिए हुए हैं जो अपन ने देखे थे, पोस्ट को, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। उन सब के डिटेल आपको दी हुई है, इसके अंदर दोनों का मिलान करना है आपको, वही सब चीज़ें इजी सा है। देखो प्लानिंग आपका क्या है, इसमें क्या होता है प्लानिंग, वही अपन देखते हैं, रोड मैप तैयार करते हैं पहले से अपन क्या करने वाले हैं वो सब चीज़ का, तो वो आपका कहलाएगा, जिसके अंदर हो गया आपका प्रिपेयरिंग अ लेआउट फॉर द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक। ये आपका हो गया फर्स्ट का सेकंड। तो फर्स्ट का सेकंड किस में आ रहा है देखो, यहाँ भी 2 के अंदर आ रहा है, तो आपके ये स्टार्टिंग के 2 तो वैसे ही कैंसिल हो गए, ठीक। आपको सिर्फ इन 2 में से निकालना है कि क्या आपका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं, पहले 2 आपके एक तरह से फिर भी हट गए, ठीक है। फिर आपका आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या चीज़ है देखो, इसमें आंसर दे रखा है दोनों में फोर्थ क्या है आपका? एस्टेब्लिशिंग
परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड कंपेयरिंग देम फॉर इरेगुलरिटीज। ठीक है, सेकंड इसका बिल्कुल सही चीज़ है। कंट्रोलिंग अपन चेक करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि सब कुछ सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, दोनों का फोर्थ हो गया। फिर आपका आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या चीज़ है देखो, सॉरी, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग पीपल टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। बिल्कुल सही चीज़, आप डायरेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो आपका डायरेक्टिंग आपका होगा ए 1। तो किस में आ रहा है आपका थर्ड का 1 सी में। फोर्थ आपका क्या है, स्टाफिंग, इंश्योरिंग दैट प्रॉपर टैलेंट इज सर्विंग दैट स्पेसिफिक जॉब। बिल्कुल सही चीज़ है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, इतना सा याद रखेंगे। ठीक, आपका ये आंसर उसका हो जाएगा सी। प्लानिंग और कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजिंग बिल्कुल मिलान करना था, इजी सा क्वेश्चन आपका आया हुआ है इसके अंदर। आपको अपन को अपने फंक्शन अपने देखे थे कि 5 फंक्शन क्या क्या होते हैं आपके पोस्ट को, थोड़ा सा इसको POSD के नाम से अपन जानना था। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, आपका असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आपके दोबारा आया है। क्या है देखो, देखते हैं। हाँ, पहला क्या है, इन अ नॉर्मल स्टैंडिंग पोस्चर बोथ नीज टच ईच अदर। ओके, मतलब नोक नी, आपको जो डिफॉर्मिटीज है उसके बारे में बताया गया है। वाइल देयर इज अ गैप ऑफ 3 to 4 इंचेस बिटवीन द एंकल। बिल्कुल सही बात है, आपको नोकनी हुई है। इट ओक्योर्स ड्यू टू गेनुवेलगम। ठीक है, गेनुवेलगम इसको बोलते हैं, इसका जो साइंटिफिक नाम था वो डिस्कस किया था, गेनुवेलगम। एंड इट कैन डेवलप ड्यू टू एन इंजरी और इन्फेक्शन इन द नी और लेग। बिल्कुल सही है। रिकेट्स बिल्कुल सही। सेवर लेक ऑफ विटामिन डी बिल्कुल सही। कैल्शियम बिल्कुल सही। ओबेसिटी और आर्थराइटिस इन द नी बिल्कुल सही चीज़ है, दोनों सही है एकदम। आपका क्या है, इसका बिल्कुल आंसर ये होगा कि दोनों सही है आपके, और रीजन जो है वो असर्शन का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। बिल्कुल सही है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था आपका, कॉमन पोस्टुलर डिफॉर्मिटीज से आया था यूनिट 2 में से। ठीक, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं क्या आपका क्वेश्चन है 7 और 8। हाँ, in which of the following fitness component an athlete gives better performance if she has more slow twitch fiber in comparison to fast twitch fiber। जानते हैं अपन, कुछ भी आपके कंपोनेंट्स को डिटरमाइन करने के लिए जो मसल कंपोजिशन आपका एक फैक्टर था, ठीक है, उसमें स्लो टिच फाइबर और फास्ट टिच फाइबर की बात करी थी अपन ने, कि जिनको आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए आपके उसके अंदर, आपके ब्लड के अंदर फास्ट टिच फाइबर आपके मसल्स के अंदर होने चाहिए। ठीक है, और आपको अगर इंड्योरेंस बढ़ाना है, आपको लॉन्ग रेसेस को पे ध्यान देना है, तो आपके स्लो टिच फाइबर आपके मसल्स में, बॉडी में होने चाहिए। तो इसमें क्या होगा आपका, अगर आपके स्लो टिच फाइबर हैं ज़्यादा फास्ट टिच फाइबर से, तो आपको क्या ज़्यादा बढ़ेगा, इंड्योरेंस, जैसा कि आपने बात करी है अभी भी। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या होगा, एंड्योरेंस। ठीक है, आप लॉन्ग रेसेस आप कर पाएंगे तो एंड्योरेंस में ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ की। ठीक है, आपका जो 7th यूनिट था फिजियोलॉजी ऑफ एंड इंजरीज ऑफ आपका जो स्पोर्ट्स था, इसके अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपका आता है आइडेंटिफाई द फैक्टर्स विच डिक्रीज इक्विलिब्रियम। यूनिट 8 बायोमैकेनिक्स में से क्वेश्चन पूछा गया है। इक्विलिब्रियम जो आपका होता है स्टैटिक और डायनामिक, क्या होता है देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितनी आपकी नज़दीक होगी ज़मीन से, ठीक है, अर्थ से, उतनी आपकी इक्विलिब्रियम सही होगा। अपना जितना आपका हायर ज़मीन से ऊंचा होगा, आपका इक्विलिब्रियम उतना ही कम होगा। ठीक है, तो वही सब चीज़ है। डिक्रीज कौन करेगा, आपका लार्ज बेस। आपका अच्छे से आपको मान के चलें कि आप लार्ज बेस जितना ज़्यादा होगा आपका, वो आपको इक्विलिब्रियम ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्रेटर वेट, ज़्यादा वजन है आपका, तो इक्विलिब्रियम सही है आपका। ठीक है, लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जितना आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका नीचे होगा ज़मीन के, तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इक्विलिब्रियम के अंदर। हायर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका कहलाएगा इसका आंसर, कि जितना आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप ऊपर रहेगा ज़मीन से, आपका इक्विलिब्रियम उतना ही डिक्रीज होगा। ठीक है, बायोमैकेनिक्स से क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी सा है, सबने पढ़ा, इक्विलिब्रियम फिजिक्स के अंदर ही पढ़ा होगा बिल्कुल आप सबने। ठीक है, फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन आता है। हाँ, क्या है देखो, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं, क्या विशेषताएं इनकी होती है। मीट अननोन पीपल इजीली, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्सट्रोवर्ट की है ये, अननोन पीपल से इजीली नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, सेमे रहते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं, कम उनका फ्रेंड सर्किल होता है। ठीक है, चुपचाप बैठे रहते हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा देखो, सेल्फ सेंटर्ड, बिल्कुल सही चीज़ है ये। एक्सप्रेसिव नेचर बिल्कुल नहीं। हाईली सोशलाइज बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, सेल्फ सेंटर्ड।
बिल्कुल खुद में ही अपने खुद से ही इनको ज़्यादा प्यार होता है, ठीक है, दूसरों से कम बातचीत करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो आपका ये साइकोलॉजी से पूछा गया है यूनिट 9 से, ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स से पूछा गया है। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 10, जंप फॉर स्मैश इन वॉलीबॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सही है, वॉलीबॉल में आप जंप लेंगे, ठीक है, स्मैश मारने की बात नहीं हो रही, सिर्फ जंप की बात हो रही है। तो जंप में किसका काम हो रहा है, आपके पैरों का। तो पैरों की जो स्ट्रेंथ उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर होना चाहिए आपका, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। आप कुछ भी जंप लेंगे तो आपके पैरों की ताकत ज़्यादा होनी चाहिए, उसको क्या बोला जाता है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। तो इसका आंसर होगा, ठीक है। फिर आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रामुरल कॉम्पिटिशन। इंट्रामुरल जो आपके स्कूल के अंदर हो रहा है, ठीक है, बाहर वाले कोई भी इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इंटर हाउस, इंटर कॉलेज, आपका जो इंटर हाउस जो होता है आपके स्कूल के अंदर जो होता है वो आपका इंट्रामुरल कहलाता है, ठीक है। क्या इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, देखते हैं। टू अचीव हाई परफॉर्मेंस, ठीक है, टू प्रोवाइड करियर अपॉर्चुनिटीज, टू प्रमोट हेल्थ एंड फिटनेस, टू प्रमोट कल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अपन देखें, इसका देखे जाए तो हाई परफॉर्मेंस जो होता है, अचीव हाई परफॉर्मेंस, तो कम लोगों में ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। आप अगर एक्स्ट्रा मुरल करवाते हैं तो ज़्यादा आपको हाई परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो इसका आंसर ये नहीं होगा बिल्कुल भी। टू प्रोवाइड करियर अपॉर्चुनिटीज, इसमें भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप देखें एक्स्ट्रा मुरल कराएंगे तो आपके ये उसका बेनिफिशियल है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि आप अपॉर्चुनिटी आपके इंटर कॉलेज, इंटर हाउस, इंटर स्कूल अपन देखते हैं तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है पार्टिसिपेट करने की। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। फिर आपका आता है टू प्रमोट हेल्थ एंड फिटनेस, बिल्कुल इसका आंसर यही ही है कि आपके हेल्थ फिटनेस को प्रमोट करने के लिए करवाया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। टू प्रमोट कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हो रहा है इससे, ठीक है। अगर आपकी बाहर से टीम में आएंगी, बाहर से प्लेयर आएंगे तो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो ये भी आपका किसका कहलाएगा, एक्स्ट्रा मुरल का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। इसी सा क्वेश्चन है आपका जो फर्स्ट यूनिट से पूछा गया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। हाँ, क्या है देखो, अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो आपका है, उसने क्या बोला है, रिकमेंडेशन चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप आपको पूछा गया है। इसके शुड बी एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटीज फॉर 180 मिनट्स एंड शुड हैव 10 to 13 आवर्स ऑफ गुड क्वालिटी स्लीप पर डे। आप देखें फिजिकल एक्टिविटी 180 मिनट तक वो करवा रहा है, कि करने के लिए कह रहा है WHO। तो कौन से एज ग्रुप के बच्चों के लिए कहा है उसने, और जिनको 10 से 13 घंटे सोना चाहिए, ठीक है। तो लेस देन 1 ईयर उनको 180 मिनट की आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करा सकते हैं, तो ये इसका आंसर बिल्कुल नहीं है। 1 to 2 ईयर इनको भी नहीं करा सकते हैं इतनी एक्टिविटी। तो आपका बचता है क्या कि 3 to 4 ईयर और 5 to 17 ईयर्स, ठीक है, ये दो आपका बचता है। तो 5 to 17 ईयर्स को आप इतना नहीं सुला सकते हैं। 17 साल के बच्चे आप खुद हैं, आप 12th क्लास में हैं, ठीक है, तो आप इतना लंबा नहीं सो सकते हैं। तो आपका इसका आंसर होगा 3 to 4 ईयर्स। जो प्री स्कूल जो बच्चे होते हैं, जिनको बोला जाता है प्री स्कूल जो बच्चे हो गए, उनको आप, इसका क्राइटेरिया इसने WHO ने दिया है, ठीक है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। फिर आपका आता है आइडेंटिफाई द आसन, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था आपसे पहले भी कि आपको आइडेंटिफाई करने को बोला जाएगा, कि आसन को डायग्राम दिया जाएगा। या तो क्वेश्चन 1 में देखने को मिलता था हर साल, लेकिन इस बार आपको बीच में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा आसन है, ठीक है। अपन बात करें कि भुजंगासन जो होता है वो हाथ इस तरह से करके यूं कोबरा पोज जिसको बोलते हैं, वो इसका आंसर बिल्कुल नहीं है। कटी चक्रासन जो होता है बिल्कुल एग्जाम PT अपन जो करते हैं वो इस तरह से वो होता है कटी चक्रासन, ठीक है, वो भी इसका आंसर नहीं है। पवन मुक्तासन अपन देखते हैं कि पीठ के बल लेट के, सीधा लेट के, पैर दोनों को फोल्ड करके इस तरह से अपन यूं लेटते हैं, तो पवन मुक्तासन वो होता है। इसका आंसर है शलभासन, ठीक है। अगर आपको बाकी 3 भी मालूम होते किस तरह से होते हैं तो इजीली आप शलभासन कर सकते थे, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर होता है, ठीक। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आसन इज यूजफुल फॉर रिलैक्सेशन एंड रिमूविंग फटीग, जो कि फॉर विजुअल इम्पेयरमेंट कैंडिडेट्स के लिए था क्वेश्चन, जिनको नहीं दिखाई देता वो लोग इसको कर सकते थे, ठीक है। तो क्या होगा इसका आसन, आंसर मतलब रिलैक्सेशन और थकान को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट जो आसन होता है वो है शवासन। सबको पसंद होता है शवासन, सब करते हैं रोज रात को, ठीक है, तो वो होता है शवासन। फिर आपका क्वेश्चन है विच इज द मेन गवर्निंग बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेफलिम्पिक्स। डेफलिम्पिक को करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी गवर्निंग बॉडी होती है, इसको कहा जाता है ICSD, ठीक है। ICSD इसको कहा जाता है। क्या है ICSD, अपन ने पढ़ा था बिल्कुल, ठीक। क्या पढ़ा था
इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डीफ, ये होता है ICSD, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, जो कि आपको किससे में पूछा गया है, यूनिट से 4th से, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बिल्कुल इजी सा है, डेवलपिंग गवर्निंग बॉडी पूछिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखो बॉडी मास इंडेक्स BMI, BMI अपन सब जानते हैं क्या होता है, आपका ओबेसिटी को मेजर करने के लिए जो कैलकुलेशन जो WHO ने क्राइटेरिया जारी किया है, ठीक है। क्या है देखो, BMI रेंज इज कंसिडर्ड फॉर हेल्दी वेट, ओहो, हेल्दी वेट के लिए कंसिडर, क्या आपका जो क्राइटेरिया था वो क्या होना चाहिए, आपको वो टेबल याद होनी चाहिए थी इसके लिए। इसका आंसर होगा, ये तो सब बिल्कुल नहीं है, तो ओबेसिटी क्लास 1 क्लास 2 में आते हैं, इसका आंसर होगा 18.5 से लेके 24.9, जो आपका नॉर्मल वेट है वो इस कैटेगरी के अंदर आता है। अगर आपका BMI इसके अंदर वेरी कर रहा है तो आप क्या कहलाएंगे, नॉर्मल वेट के अंदर कैटेगरी के अंदर आएंगे, ठीक है। ये आपका आंसर है इसका। फिर आपका आता है इन पार्शियल कर्ल अप टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज, ओके। क्या है देखो, ये पार्शियल कर्ल अप जो कि आपका साई खेलो इंडिया का फिटनेस टेस्ट था, उसके अंदर सेकंड एज ग्रुप था आपका, उसके अंदर आपको एक टेस्ट बैटरीज थी कि आपको पार्शियल कर्ल अप करना है, ठीक है। उसमें नीचे मेट थी इस तरह से, उसमें आपको 2 पैरेलल लाइन होती है, इस तरह से लेटाया जाता है एथलीट को, ठीक। वो पार्शियल कर्ल अप करेंगे सीधे हाथ रख के, सीधे हाथ रख के, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हाथ पूरा जाना चाहिए, आपका स्ट्रेच होना चाहिए बॉडी, ठीक है, इतना आपको उठना है। तो यहाँ इस पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसकी वो डिस्टेंस होती है 6 इंचेस, कितनी होती है, 6 इंचेस, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, ठीक है। आपका किससे पूछा गया है, यूनिट 6 से टेस्ट एंड मेजरमेंट में आपका जो फर्स्ट जो टॉपिक था साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट, उसमें से क्वेश्चन में आपका आया है, ठीक है। फिर आपका आता है गोल सेटिंग इज अ अप्रोच अंडर मोटिवेशनल टेक्निक, मोटिवेशनल टेक्निक आपने 2-4 पढ़ी थी, काफ़ी सारी पढ़ी थी, मतलब आपका गोल सेटिंग हो गया, ठीक है। मोटिवेशनल आप म्यूजिक सुन सकते हैं या फिर आप बहुत सारी चीज़ें होगी, ठीक है। आपकी जो इसमें जो गोल सेटिंग है वो कौन सी अप्रोच है, ठीक है। देखा जाए तो कोग्निटिव हो गया, संज्ञानात्मक बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पेडागोजिशल ये भी नहीं है, सोशल नहीं है, ठीक है। आपका फैसिलिटेशन इसका आंसर होगा, सुविधाजनक जिसको बोला जाता है, ये आपके सुविधाजनक है, गोल सेटिंग आप कर सकते हैं। आपका मोटिवेशनल टेक्निक इसके अंदर इसका आंसर होगा, ठीक है, जो कि आपका साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स से पूछा गया क्वेश्चन है यूनिट 9 से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ क्या है देखो, विच फंक्शनल फिटनेस कंपोनेंट ऑफ सीनियर सिटीजन इज डिटरमाइंड इन द टेस्ट शोन बिलो, ये जो आपको सीनियर सिटीजन रिकली एंड जोन्स ने जो टेस्ट इन्वेंट किया था, ठीक है, कंडक्ट किया था, उसके अंदर ये किसके लिए, इसका क्या पर्पज़ है इस वाले टेस्ट का, तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ठीक है, चेयर सिट एंड रीच जो आपका टेस्ट है उसके अंदर ये पूछा गया है इसका क्वेश्चन। तो आपका क्या इसमें मेजर किया जा रहा है, लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, ये इसका आंसर होगा, लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अपन नीचे जब झुकते हैं तो अपना हैमस्ट्रिंग मसल में जो स्ट्रेच जो आता है, तो इसलिए आता है, आपकी लोअर बॉडी इस फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए है ये, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है इसमें फॉर विजुअल इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स ओनली, क्या क्वेश्चन है उनके लिए, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डिटरमाइंस द अपर बॉडी स्ट्रेंथ ऑफ अ सीनियर सिटीजन, अपर बॉडी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए सीनियर सिटीजन टेस्ट के अंदर कौन सा टेस्ट बनाया गया है, तो कौन सा होगा, चेस्ट स्ट्रेंथ टेस्ट, नहीं ये आपकी लोअर बॉडी के लिए है स्ट्रेंथ के लिए, बैक स्क्रैच आपकी हो गया, अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हो गया, ठीक है। फिर आपका आया चेयर सिट एंड रीच, ये आपकी लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हो गया। फिर आपका आता है आर्म कर्ल टेस्ट, ये इसका आंसर होगा, आर्म कर्ल टेस्ट हो गया आपका, अपर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए ये इसके अंदर एड ऑन किया गया है, ठीक है। ईजा है आपका टेस्ट एंड मेजरमेंट से पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, ओके, सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 18 MCQs बिल्कुल सीधे से थे, एक भी गलत होने की आशंका नहीं थी, ठीक है, किसी का हो गया हो तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन बी, सेक्शन बी में आपके क्या क्वेश्चन है, देखो 2, नंबर 1 पे आपका है डिस्क्राइब द सेकेंड क्लास लीवर विद सूटेबल एग्जाम्पल फ्रॉम स्पोर्ट्स, यूनिट 8 बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपके जो नया टॉपिक एड ऑन हुआ है लीवर, या फिर कोई से भी यूनिट के अंदर आपको जो एड ऑन हुआ है उनको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। वही आपका लीवर जो क्वेश्चन है यूनिट 8 बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स के अंदर से वो आपका क्वेश्चन आया है। 3 टाइप के लीवर होते हैं बिल्कुल,
ठीक है, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर अपन ने बिल्कुल पढ़ा था। सेकंड क्लास लीवर क्या हो गया आपका, जिसके अंदर बीच में लोड आ रहा है, ठीक है, एक्सिस साइड में है, फोर्स साइड में। जो भी आपके जंपिंग वाले जो अपने एग्जाम्पल देखा था इस तरह से, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल था आपके काफ मसल से फोर्स जनरेट हो रही है, ठीक है, या आपका हो गया लोड, ठीक है, या नहीं, ये आपका हो गया लोड, ये आपका हो गया एक्सिस, ठीक है। जो भी आपके जंपिंग इवेंट्स हो गए आपके, जैसे आपने स्मैश मारना है आपको वॉलीबॉल के अंदर, जैसे आपने जंप किया तो आप इसके अंदर कौन सा लीवर लगेगा, सेकंड क्लास लीवर, ठीक है। उसी तरह से आपको लॉन्ग जंप, हाई जंप, जो भी आपके इवेंट हो गए उसके अंदर आपका कौन सा लीवर आएगा, सेकंड क्लास लीवर, जिसके अंदर लोड बीच में आता है, एक्सिस एक तरफ, फोर्स एक तरफ, ठीक है। वो इसका आंसर है सेकंड क्लास लीवर में। फ्रॉम करे सूटेबल एग्जाम्पल ऑफ स्पोर्ट फ्रॉम स्पोर्ट, मैंने आपसे पहले भी कहा था एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे, तो एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाते हैं आपके इसके अंदर, जंपिंग इवेंट्स, ठीक है, लाइक कौन कौन से, हाई जंप, ठीक है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि फॉर स्मैश, जंपिंग फॉर स्मैश, जंपिंग फॉर स्मैश इन वॉलीबॉल, ठीक है। यहाँ पे 3-4 आपके एग्जाम्पल देख सकते थे आप इसके अंदर, ठीक है। सेकंड क्लास लीवर में लोड बीच में आ रहा है फलक्रम और फोर्स यानी रेजिस्टेंस एक तरफ जा रहा है, ठीक है, ये आपका हो गया, इजी सा क्वेश्चन था बिल्कुल। फिर आपका आता है एनलिस्ट 4 टेस्ट आइटम्स ऑफ जॉनसन मैथनी टेस्ट ऑफ मोटर एजुकेबिलिटी। यूनिट 6 में जो आपका लास्ट जो टॉपिक था जॉनसन मैथनी टेस्ट जो था, क्या क्या उसमें 4 चीजें थी उसमें ऐड की गई थी, वो आपसे पूछा गया है। पर आइटम का आपको आधा नंबर मिल रहा है इसके अंदर। तो क्या क्या आपके जो 4 चीजें थी, क्या क्या थी, सबसे नंबर 1 पे फ्रंट रोल, नंबर 1 पे क्या थी आपकी फ्रंट रोल, आपको इस तरह से मेट थी, ठीक है। 15 आपकी फिट की जो थी उसको आपको 10 इसमें डिवाइड किया गया था इस तरह से, ठीक है। ये थोड़ी बड़ी लाइन हो गई, ये वाली आपकी मोटी हो गई, इस तरह से आपको इस तरह डिफाइन किया गया था, ठीक है। आपको फ्रंट रोल करके स्किप करके यहाँ आना था, स्किप करके यहाँ जाना था, इस तरह से। फिर आपका सेकेंड नंबर पे आपका आता है बैक रोल, ठीक है, सेकेंड नंबर पे क्या आ गया आपका बैक रोल। थर्ड नंबर पे आपका क्या आता है इसके अंदर, जंपिंग हाफ टर्न, ठीक है, जंपिंग हाफ टर्न आ गया। फोर्थ नंबर पे क्या आएगा इसके अंदर, जंपिंग फुल टर्न, ठीक है। ये 4 आपको ये आइटम्स याद रखने थे। इसी का क्वेश्चन इतना इजी से आपका आया है, बिल्कुल आपको कंडक्ट किस तरह से प्रोसेस तक नहीं पूछी सी, आपको सिर्फ 4 आइटम पूछे हैं कि फ्रंट रोल हो गया, बैक रोल हो गया, जंपिंग हाफ टर्न, जंपिंग फुल टर्न, इतना सा तो आपको याद होना ही चाहिए था, ठीक है। आई होप आपने कर लिया होगा, ठीक है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था आपका जॉनसन मैथनी टेस्ट का यूनिट 6 में जो पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेनार्क। बिल्कुल अपने फीमेल के लिए जो अपने पढ़ा था मेनार्क और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, इसमें मेनार्क क्या होता है, आपकी जो फर्स्ट पीरियड जो डिले होते हैं वो आपका कहलाता है मेनार्क, और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन क्या होता है आपका, जिसमें आपके इरेगुलरिटी आती है हर महीने में, ठीक है, आपके डेज डिले हो रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका कहलाता है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। मेनार्क आपका कहलाता है फर्स्ट प्यूबर्टी में आपके डिले हो रहा है, ठीक है, डिले इन फर्स्ट प्यूबर्टी, ठीक है, ये आपका हो गया मेनार्क, ठीक है। आपकी क्या एज होनी चाहिए आप वो मेंशन कर सकते थे कि 16 से ज़्यादा चला जाता है, 16 तक चला जाता है तो आपका क्या कहलाएगा, मेनार्क कहलाएगा, ठीक है। नॉर्मली आप देखेंगे कि 8 से 9 से 12 साल तक की एज से शुरू हो जाते हैं, ठीक है, पीरियड्स गर्ल्स के अंदर तो वो आपका राइट शॉर्ट लिखना था आपको, ठीक है। 4 से 5 लाइन आप लिख सकते थे, इजीली आपको 2 नंबर मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर आपका आता है एनलिस्ट 4 आसन्स दोज हेल्प टू कंट्रोल अस्थमा। अस्थमा को कंट्रोल करने के आपको 4 आसन लिखने थे इसके अंदर, ठीक है। अस्थमा अपन ने सबने पढ़ा हुआ है इजीली
कि अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए आपके कितने सारे आसन है, भुजंगासन हो गया, ताड़ासन हो गया, ठीक है। आप 4 आसन कुछ भी लिख सकते थे, आपको सिर्फ नाम लिखने थे, ठीक है। आप ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप उसमें पूरी डिटेल लिखो, प्रोसीजर लिखो, कि आप उसे कॉन्ट्रेडिकेशन लिखो, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। आप इजीली उसके 4 नाम लिख सकते थे। कौन कौन से हो गया आपके, भुजंगासन हो गया, भुजंगासन हो गया, ताड़ासन हो गया ठीक है, ताड़ासन हो गया। आप बहुत सारे हैं, हस्त उत्पादनासन हो गया, ठीक है, या फिर वक्रासन हो गया, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। आप इजीली 4 कोई से भी लिख सकते थे। धनुरासन हो गया आपका, ठीक है। और एक प्राणायाम अगर आप लिखना चाहते थे इसके अंदर अस्थमा को करने के लिए, तो आप इसके अंदर अनुलोम विलोम कपालभाति दोनों में से एक कुछ भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये आपका हो गया अस्थमा को करने के लिए योगा। आपका जो 3rd यूनिट है उसमें से पूछा गया क्वेश्चन है इजीली, ठीक है। फिर अपन देखते हैं, राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर CWSN सॉरी। तो 2 एडवांटेज फिजिकल एक्टिविटी के क्या हो सकते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को। इजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल आपका कि जो आपको सेल्फ स्टीम को डेवलप करता है, ठीक है, आप उनकी फिजिकल फिटनेस को बढ़ाता है, ठीक है, उनके सोशल इंटरेक्शन को बढ़ाता है। बहुत सारे अपन ने एडवांटेज के देखे थे पहले भी फिजिकल एक्टिविटी के। तो आप उनमें से आपको सिर्फ 2 लिखनी थी, थोड़ी सी 3-4 लाइन सब में दोनों में लिख सकते थे आराम से, आपको 2 नंबर इजीली मिलते, ठीक है। तो CWSN यूनिट 4 से आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। मैं आपसे पहले ही बोला था कि इस टाइप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो आप। फिर आप चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। मेंशन एनी 2 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल फ्रॉम स्पोर्ट्स। फ्रिक्शन अपन ने सबने देखा है कि रोलिंग फ्रिक्शन हो गया, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया, फ्लूइड फ्रिक्शन हो गया, एयर फ्रिक्शन हो गया, बहुत सारे आपके 4 टाइप के फ्रिक्शन है। उनमें से आप सुटेबल एग्जाम्पल देके, जैसे आपने 2 आप एग्जाम्पल अपन फ्रिक्शन के टाइप की बात करें, तो आपका अपन बात करेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल आप लिखेंगे कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन में, आइस स्केटिंग, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि रोलिंग फ्रिक्शन की बात करें अगर अपन, तो रोलिंग फ्रिक्शन में आप क्या एग्जांपल लिखेंगे कि फुटबॉल जो ओबीसी बात है जो वेरी कर रही है, ठीक है, जो मूव कर रही है, या फिर आप बॉल क्रिकेट में बॉल को देखेंगे अगर जो गुड़कती हुई बॉल जा रही है, ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन का एक बेहतरीन उदाहरण है आपका, ठीक है। तो आपके 2 एग्जाम्पल आप लिख सकते थे, 2 टाइप लिख सकते थे कुछ भी आप, ठीक है। एयर फ्रिक्शन की अगर बात करें तो कोई भी बॉल अगर अपन एयर में रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका एक फ्रिक्शन बनता है उसके अंदर भी, ठीक है। अब बात करें फ्लूइड फ्रिक्शन की बात करें, तो आप देखेंगे कि फ्लूइड फ्रिक्शन में भी आप पानी के अंदर स्विमिंग वगैरह करते हैं, तो आपको फ्रिक्शन का उसमें भी एग्जाम्पल देखने को मिलता है। तो हर एक उसका बेहतरीन एग्जाम्पल था आपके सामने, आप इजीली कोई सा भी 2 टाइप करके एग्जाम्पल लिख सकते थे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम्पल नहीं लिखा तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1+1+1, तो आपको 2 टाइप लिखना है, उसका 1 नंबर, एग्जाम्पल लिखोगे तो उसका 1 नंबर, ठीक है, वो आपको लिखना था, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं आपका यूनिट सी, सेक्शन सी। आपका सेक्शन बी खत्म हो चुका है, जो 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे फिर आपका आता है सेक्शन सी, जो 3 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। क्या है देखो, सबसे नंबर 1 पे, मिस्टर एक्स परफॉर्म्स द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। मैं आपसे पहले कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका आएगा इसमें से, ठीक है। नया एड ऑन हुआ था ये टॉपिक एक तरह से, तो इसका क्या है देखो क्या होता है आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मेजर करने के लिए, फिटनेस को मेजर करने के लिए ये टेस्ट है आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ठीक है। क्या पूछा है टेस्ट, मिस्टर एक्स, कोई भी आपने इसने इमेजिनरी एक काल्पनिक पात्र बना दिया मिस्टर एक्स, तो उसने ये हार्वर्ड स्टेप टेस्ट परफॉर्म किया है 275 सेकेंड्स तक, ठीक है, मतलब 5 मिनट से थोड़ा सा कम, 5 मिनट में 300 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है, उससे थोड़ा सा कम किया। एंड हिज पल्स इन 1 to 1.5 मिनट आफ्टर एक्सरसाइज वाज 100, ठीक है। 1 से 1.5 मिनट बाद उसके अगर पल्स उन्होंने काउंट करी तो होती 100। राइट द फॉर्मूला ऑफ फिटनेस इंडेक्स स्कोर ऑफ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ओहो, ठीक है, आपको फॉर्मूला लिखना है, इसका होगा 1 नंबर, ठीक है। फिर आपका आता है एंड कैलकुलेट द फिटनेस इंडेक्स स्कोर ऑफ मिस्टर एक्स, जिसका मिलेगा 2 नंबर। इसमें थोड़ा पूरा नहीं लिखा है इसने, आपको 3 टाइम अपन उसका मेजर करते हैं, इसकी पल्स काउंट करते हैं, एक बार 1 से 1.5 मिनट बाद, फिर 2 से 2.5 मिनट बाद, फिर 3 से 3.5 मिनट बाद, ठीक है। इसके बाद अपन करते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, अपन इसकी बात करें सबसे पहले, तो फॉर्मूला क्या होता है, 100 इंटू टोटल ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट इन सेकेंड्स, टोटल ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट, ठीक है, जो कि किस में होगा, इन सेकेंड्स,
ठीक है। फिर आपका आता है अपॉन 2 × इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं अपन हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का, ठीक है। इसमें स्कोरिंग करने के लिए, फिटनेस इंडेक्स को मेजर करने के लिए क्या इसका फॉर्मूला होता है, 2 × सम ऑफ टोटल हार्ट बीट्स, जो अपनी टोटल हार्ट बीट्स निकली है तीनों टाइप की, तो उसको काउंट सम करके उसको जोड़ के इसमें डिवाइड किया जाता है 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है ये। तो जैसा कि आप फिर अपन देखेंगे कि आपका जो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, अकॉर्डिंग टू मिस्टर एक्स की जो परफॉर्मेंस है, उसमें आपको सिर्फ 1 से 1.5 मिनट बाद वाला ही इसमें दिया गया है कि 100 इसकी पल्स रेट आई, ठीक है। तो अपन इसको इसके अंदर डालेंगे, देखो 100 × टोटल ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट इन सेकंड्स क्या हो गया आपका 275, जो आपकी दिया गया है इसके अंदर ये रहा, ठीक है। फिर अपन देखेंगे 2 × अब सम कैसे करें, आपको सिर्फ 100 दिया हुआ है 1 से 1.5 मिनट बाद, तो अपन देखेंगे 2 से 2.5 मिनट बाद अपन देख सकते हैं कि 90, 3 से 3.5 मिनट बाद अपन कर सकते हैं 80, इजीली कर सकते हैं अपन खुद की तरफ से आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका सम 100 + 90 + 280 कितना होगा आपका 270। इसका अपन कैलकुलेट करें अगर अपन, ठीक है, तो इजीली इसका आंसर इसका निकलेगा 50.92 के आसपास, ठीक है, इतना निकलेगा। फिर आप इसको कर सकते हैं कि आपका जो क्राइटेरिया था उसका जो बनाया गया था फिटनेस इंडेक्स स्कोर जो शीट थी आपकी, उसमें कहाँ वेरी कर रहा है ये, तो ये आपका कहलाएगा बिल्कुल पुअर, जो कि कौन सी कैटेगरी होती है, पुअर कैटेगरी होती है। मिस्टर एक्स तो बिल्कुल पुअर कैटेगरी में है, उनका कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर अपन बात करें अगर, ये आपका था क्वेश्चन 25 हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के ऊपर से, ठीक है, अच्छा था। फिर अपन देखते हैं कमेंट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट, ठीक है। आपका जो यूनिट 10 है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स में जो पहला टॉपिक है आपका टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया आपका आइडेंटिफिकेशन, वही बिल्कुल नॉर्मल थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है आपका, आपको 3-4 लाइन दोनों में लिखनी थी, ठीक है, कि किस तरह से टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होता है आपका। वही जो मैंने कहा कि आप पहले पोटेंशियल देखते हैं किसी भी खिलाड़ी के अंदर, ठीक है, कौन कितना अच्छा कर रहा है। फिर टैलेंट डेवलपमेंट हो गया कि उसको आप किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, किस तरह से आप उसको मौके दे रहे हैं खेलने के, ठीक है, वो सिलेक्शन कर रहे हैं टीम के अंदर, वो आपका होगा टैलेंट डेवलपमेंट, ठीक है। उस पर थोड़ा शॉर्ट नोट लिखना था आपको, इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, देखो। फिर आपका आता है एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनी 2 कमिटीज ड्यूरिंग स्पोर्ट्स कंपटीशन। ओह, बहुत सारी कमिटीज़ थी आपकी कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर, तो ड्यूरिंग कंपटीशन उनका क्या काम था। ट्रांसपोर्ट कमेटी हो गई, फर्स्ट एड कमेटी हो गई, आपकी बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी हो गई, बहुत सारी कमेटीज़ थी, उनका क्या काम था ड्यूरिंग कंपटीशन। ट्रांसपोर्ट कमेटी का क्या काम हो सकता है ड्यूरिंग कंपटीशन, कि खिलाड़ियों को जहाँ वो ठहरे हैं वहाँ से ग्राउंड तक ले जाना, ठीक, ग्राउंड से वापस वहाँ ले जाना, इक्विपमेंट को इधर उधर ग्राउंड से वापस जगह पे लेके जाना, ठीक है। या फिर आप मान के चलें कि फर्स्ट एड कमेटी होगी ड्यूरिंग कंपटीशन, क्या काम होगा कि फर्स्ट एड की तैयारी, उसका सुविधा मुहैया कराना, उस वक्त वहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधा रखना उस वक्त ग्राउंड के अंदर। और आपका हो गया टेक्निकल कमेटी, आप देखेंगे कि आपके ग्राउंड इक्विपमेंट हो गया, सेफ ग्राउंड को इसको ठीक करना, जो भी चीज़ें हो गई आपकी, जो भी ग्राउंड और इक्विपमेंट से रिलेटेड हो गई, टेक्निकल कमेटी करेगी ड्यूरिंग कंपटीशन। तो आपको सिर्फ 2 कमेटी लिखनी थी, बहुत सारी कमेटीज है अपने पास, तो कोई सी भी 2 अच्छी से पकड़ के आप आराम से उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख सकते थे। अगर आपने उसको इस तरह से लिखा हो वैसे बना के, ठीक है, कमिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो भी काफ़ी अच्छा देखने को लगता है वो, ठीक है, अच्छे से करा है इसने, ठीक है। तो आपका ये आपका क्वेश्चन था यूनिट 1 में से, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में से क्वेश्चन आपका था, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में से, ठीक है। फिर आप देखते हैं एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड बेनिफिट्स ऑफ एनी वन आसन फॉर बैक पेन। ओहो, बैक पेन में से आपको कोई सा भी एक आसन का बेनिफिट्स और प्रोसीजर लिखना था। तो बैक पेन के बहुत सारे आसन हैं, भुजंगासन हो गया आपका, ठीक है, आप देखेंगे धनुरासन, अर्धचक्रासन, ये सब आपके बैक पेन को ठीक करते हैं, ठीक है। आपका भुजंगासन, धनुरासन या फिर अर्धचक्रासन की बात कर लें, ठीक है, तो इनमें से आप कोई सा भी एक करते, प्रोसीजर आप इजी से कर सकते हैं भुजंगासन का, ठीक है। उसके बेनिफिट्स मैंने आपको पहले बताए थे, आप 3-4 बेनिफिट्स सबके लिखेंगे कि किस क्या क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, या फिर कि बहुत अच्छा आसन है बैक पेन को ठीक करने के लिए, पहले तो ये लिख दिया, ठीक है। इसको कम तकलीफ के साथ भी किया जा सकता है, बेनिफिट्स के ये हो गए, ठीक है। आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, या फिर आप देखें कि आपकी डायबिटीज़ को ठीक करता है, वो 4 आप किसी में भी लिख सकते थे, ठीक है। ये आपका इजी सा क्वेश्चन था यूनिट 3 में से। फिर आपका क्या है, आपको राइट शॉर्ट नोट ऑन फीमेल एथलीट राइड।
फीमेल एथलीट राइट का शॉर्ट नोट लिखना था आपको। बिजी मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आपके फीमेल एथलीट राइट का क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरह से करना है, ये आपको ट्रायंगल बनाने को मैंने कहा था। ठीक है, ये आपका इस तरह से हो गया, बीच में होगा फीमेल एथलीट राइट, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, एमेनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर, 3 चीज़ों से मिलकर बनता है ये आपका फीमेल एथलीट राइट। ऑस्टियोपोरोसिस क्या हो गया आपका, बोन मिनरल डेंसिटी आपकी वीक होती है। ठीक है, एमेनोरिया क्या हो गया आपका, जो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, प्राइमरी और सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी तो हो गया आप जो आपका मेनार्क था, फर्स्ट प्यूबर्टी जो आपकी डिले होती है किसी गर्ल्स के अंदर, तो वो आपका कहलाएगा प्राइमरी एमेनोरिया। और सेकेंडरी क्या कहलाएगा आपका, जिसमें आपके मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन हो रहा है, यानी आपके हर महीने डिले हो रहे हैं, तो वो आपका कहलाएगा मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन यानी सेकेंडरी एमेनोरिया। थर्ड आपका आता है ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, जो भी आप देखते हैं उसमें हम 2 देखे थे अपने, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया। पूरा इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप सिर्फ ये 3 चीज़ों को डिफाइन करते इस तरह से लिखने के बाद। सबसे पहले आप ये बनाना था आपको, उसके बाद आप वो तीनों को लिखते, ऑस्टियोपोरोसिस और इस तीनों चीज़ें, उनको एक एक लाइन लिखते। उनके जो पार्ट है, सब पार्ट से उनके प्राइमरी और सेकेंडरी एमेनोरिया हो गया, या फिर आप देखेंगे कि बुलिमिया और एनोरेक्सिया हो गया, उनको भी आप आराम से लिख सकते थे। कि मैं पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ पॉइंट लिखने थे आपको। ठीक है, तो इतना सा आपको करना था। फीमेल एथलीट राइट बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, यूनिट 2 में से जो आपको पूछा गया है। ठीक है, फिर आप देखेंगे यूनिट क्वेश्चन 13, डिस्क्राइब एनी 3 फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। ओहो, इतना सीधा क्वेश्चन किसके आ सकता है, देखो कि एज के अकॉर्डिंग, एज के साथ साथ आपके क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको मैंने पहले भी कहा था, आपके सेंसेस के अंदर जो चेंजेस आते हैं, यानी आपको स्मेल करना, सुनना, ठीक है, टेस्ट आपका सब कुछ कम होता जा रहा है। ठीक है, आपके देखेंगे कि बोन मिनरल डेंसिटी आपकी कम हो रही है, हड्डियाँ कमजोर हो रही है। ठीक है, या फिर आप देखेंगे कि कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका वीक हो रहा है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक हो रहा है, आपके न्यूरोमस्कुलर सिस्टम वीक हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें थी। आपको कितनी लिखनी थी, एनी 3, आपको सिर्फ 3 लिखनी थी, आपके पास 5-6 हैं, बहुत सारी हैं। ठीक है, आप ये लिख सकते थे इसके अंदर। तो यूनिट 7 में से आपका क्वेश्चन पूछा गया था ये। ठीक है, सेक्शन सी आपका ये हो गया कंप्लीट। फिर आपका आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी क्या है, देखो आपका जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, आपके 4 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अच्छा, इधर इंग्लिश वाला है। ठीक है, क्या है देखो, अ सर्वे इन एन इंक्लूसिव स्कूल सेटअप फाउंड द क्या है, डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन द पार्टिसिपेशन ऑफ नॉर्मल एंड स्पेशल चाइल्ड ड्यूरिंग एनुअल स्पोर्ट्स मीट, स्टडी द टेबल गिवन बिलो केयरफुली। इसी सा क्वेश्चन है, कितने आपके जो इवेंट कराया गया उसके अंदर नॉर्मल चाइल्ड इतने हैं, स्पेशल चाइल्ड ने आपने इतने पार्टिसिपेशन किया है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछे गए देखते हैं। अच्छा, इसमें इंग्लिश वाला इसमें शायद नहीं है क्या, ये रहा इसका, हाँ इंग्लिश वाला क्वेश्चन इसका ये रहा। क्या है देखो इसका क्वेश्चन कि बेस्ड ऑन द अबव स्टडी, ठीक है, एज पर द अबव टेबल, इन कौन से इवेंट के अंदर देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ स्पेशल चाइल्ड, कौन से इवेंट के अंदर स्पेशल चाइल्ड ने पार्टिसिपेशन नहीं किया है। तो कौन सा है देखो, देखते हैं अपन ऊपर जाके। हाँ, स्पेशल चाइल्ड में पार्टिसिपेशन 0 कहाँ आ रहा है, ये आपका आ रहा है लॉन्ग जंप के अंदर। ठीक है, तो लॉन्ग जंप के अंदर आपका पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है स्पेशल चाइल्ड का। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अपन इसका लॉन्ग जंप। इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन क्या हो सकता था किसी के लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा इजी क्या क्वेश्चन होता है, लॉन्ग जंप इसका आंसर हो गया। फिर अपना आता है पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज इन रेगुलर फिजिकल एजुकेशन क्लासेस इज नोन एज। रेगुलर फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के अंदर इसके एक्टिविटी या पार्टिसिपेशन हो रहा है CWSN का, तो किसकी वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है, तो इसका कहलाएगा आपका इंक्लूजन। जो आपका टॉपिक था इसके अंदर, इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स, इन अपन एजुकेशन भी बोल सकते हैं, एजुकेशन भी बोल, कुछ भी स्पोर्ट्स भी बोल सकते हैं। तो इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स एजुकेशन ये आपका कहलाएगा। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन आता है, इनलिस्ट एनी 2 स्ट्रेटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। आपको स्ट्रेटेजीज लिखनी, मैंने आपसे कहा था एक्सेसिबल, आपके क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर से। तो क्या हो सकती है, मेडिकल चेकअप हो गया, ठीक है, आपका जो इक्विपमेंट हो गया मस्ट बी बेस्ड ऑन विद स्पेशल नीड स्टूडेंट, जो भी हो गया आपका एथलीट, उसके अकॉर्डिंग आपका इक्विपमेंट होना चाहिए। ठीक है, 2-3 चीज़ें थी आपका, ये आपको 2 लिखने थे, सिर्फ आपको 2 लिख सकते थे। सबसे नंबर 1 पर आपका आ जाता है मेडिकल चेकअप। मेडिकल चेकअप हो गया। सेकंड नंबर पर क्या आ जाता है आपका कि आपको इक्विपमेंट जो है आपके बेस्ड ऑन होना चाहिए एथलीट के। ठीक है, 2 चीज़ आपको लिखनी थी। फिर आपका आता है मोटो ऑफ स्पेशल ओलंपिक इज
और द मोटो ऑफ पैरालंपिक इज, दोनों में से एक करना था आपको। पैरालंपिक के मोटो की बात करें तो आपका पैरालंपिक का मोटो क्या था, आपको याद होना चाहिए, स्पिरिट इन मोशन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, स्पिरिट इन मोशन जो कब दिया गया था, 2004 में, जो कि एथेंस में जो हुआ था पैरालंपिक, उसमें आपका ये था स्पिरिट इन मोशन। ठीक है, फिर आपका आता है स्पेशल ओलंपिक का मोटो क्या है। तो स्पेशल ओलंपिक का जो एक लाइन का जो मोटो था पूरा क्या था आपका, लेट मी विन। ये आपका कहलाएगा लेट मी विन बट इट कैन नॉट इट कैन नॉट विन, बी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। ठीक है, इसी तरह से आपका बिल्कुल लेट मी विन बट इट कैन नॉट विन, बी ब्रेव इन द अटेम्प्ट, जब हमने पहले पढ़ा हुआ था, इजीली आप कर सकते थे इस चीज़ को। ठीक है, फिर आपका क्या आता है, फॉर विजुअल इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स ओनली, क्या है देखो, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पैरालंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक। ठीक है, स्पेशल ओलंपिक या पैरालंपिक में शॉर्ट नोट लिखना था इनको 4 नंबर के अकॉर्डिंग, कि आप क्या कब इसका इन्वेंट किया, कब इसको कंडक्ट किया गया, किसने इसकी, जैसे स्पेशल ओलंपिक की बात करें तो यूनिक कैनेडी श्रीवर ने इसको इन्वेंट किया था, इसका जो लोगो हो गया इस तरह से हो गया, इसका मोटो क्या है, सब चीज़ें इसको लिखनी थी इसके अंदर से। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन आपका। हाँ, तो फ्रैक्चर्स के ऊपर आपका ये क्वेश्चन है, जो कि आपके स्पोर्ट्स इंजरीज जो होते हैं आपका क्वेश्चन है यूनिट 7 के अंदर से। ठीक है, नंबर 1 पे क्या है आपका, विच टाइप ऑफ फ्रैक्चर यू सी इन इमेज 1। इमेज 1 में किस टाइप का फ्रैक्चर है आपका, ये इतना सा बस। तो ये कौन सा है आपका, सिंपल फ्रैक्चर है, ये आपका है सिंपल फ्रैक्चर, इजी क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये आपने लिख दिया सिंपल फ्रैक्चर। ठीक है, फिर अपन देखते हैं व्हेन अ बोन ब्रेक्स डायगोनली एज शोन इन इमेज 2। ठीक है, इस तरह से टूटा है अगर, इट इज नोन एज, कौन से टाइप का आपका ये फ्रैक्चर होगा। आपको याद होना चाहिए कि इस तरह का फ्रैक्चर क्या होता है। देखो अपन जस्ट इसके बारे में बात करते हैं, इसके पहले वाला देखते हैं। फ्रैक्चर ओक्योर्स व्हेन द ब्रोकन एंड्स ऑफ द बोन्स आर जैम्ड टुगेदर बाय द फोर्सेस इन द इंजरी। क्या है देखो कि दोनों बोन आपस में अंदर घुस गई, इसको क्या बोलते हैं, इम्पेक्टेड फ्रैक्चर। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, यहाँ आएगा इम्पेक्टेड फ्रैक्चर। इम्पेक्टेड फ्रैक्चर आपका इसका आंसर होगा। फिर आपका लास्ट पूछा गया, इन विच टाइप ऑफ फ्रैक्चर बोन इज ब्रोकन स्प्लिंटेड एंड क्रश इनटू नंबर ऑफ पीसेस, यानी कम्युन्यूटेड फ्रैक्चर, यानी इस तरह से, इसमें दिया हुआ नहीं है, अगर आपकी ये बोन है, ठीक है, और यहाँ से इस तरह से टूट गई, 2 टुकड़ों में टूट गई, काफ़ी सारे टुकड़ों में टूट गई, तो आपका क्या कहलाएगा, कम्युन्यूटेड फ्रैक्चर कहलाएगा। ठीक है, ये आपके 4 क्वेश्चन फ्रैक्चर के अंदर से पूछे हुए गए हैं। हाँ, तो अपन बात करते हैं, देखो आपका इम्पेयर्ड वाला जो क्वेश्चन था, क्या है, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर एनी 4। 4 इसमें क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं, 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, आपको चारों नाम याद होने चाहिए, सिंपल हो गया, ट्रांसफर हो गया, या फिर इम्पेक्टेड हो गया, कम्युनिटेड फ्रैक्चर हो गया, आपको याद होनी चाहिए कि इनके इस एक लाइन इसमें जो आपके पेपर में दी हुई। ठीक है, आपको इसके नाम याद थे अगर आपको, अब ये तो आपको दिखाई दे ही रहा है, ओबीसी बात है, आप इजीली कर सकते थे इस चीज़ को। ठीक है, फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, जो कि आपका फिक्सचर्स के ऊपर बेस्ड है, बिल्कुल ठीक है, देखते हैं, मेरा फेवरेट पार्ट है ये फिक्सचर। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन आपका क्या है इसके अंदर से, अकॉर्डिंग टू द अबव फिक्सचर टोटल नंबर ऑफ राउंड्स विल बी, कितने राउंड्स होंगे, कितनी टीम से आपकी, 15 टीम से, तो कितने में से माइनस करेंगे बाई देने के लिए, 16 में से, तो 16 आपका क्या है, 2 की पावर 4, तो कितने राउंड होंगे आपके, 4। ठीक है, 4 राउंड विल बी देयर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, एज शोन इन द फिक्सचर इफ द विनर टीम प्लेज लीस्ट नंबर ऑफ मैचेस देन विच नंबर ऑफ टीम इज द विनर। क्या मस्त क्वेश्चन पूछा है देखो इसने, कि वो टीम जो कम मैच खेलती, सबसे कम वो अगर टीम जीतती, तो कौन सी टीम नंबर इसमें जीती है, क्या बात है। तो सिर्फ इसमें सबको बाई मिली है, सिर्फ एक ही बाई जाएगी, 16 में से माइनस क्या 15 को, तो एक बाई जाएगी, तो सबसे किसको गई बाय, 15 नंबर की टीम को गई। तो एक ही टीम ऐसी है जो एक मैच कम खेली है सबसे, तो कौन सी है, नंबर 15। तो इसको अपने इधर विनर कराया, इन दोनों में से भी 15 विनर हो गई, इन दोनों में से भी 15 विनर कर दी, इन दोनों में से भी 15 को विनर करा दिया।
ठीक है, तो जो सबसे जो कम मैच खेली है वो है 15, ठीक है। ऑब्वियसली बात, क्या मस्त क्वेश्चन पूछा गया आपका, देखो। फिर आपका क्वेश्चन क्या है, देखो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मैचेस इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट n-1। जितनी टीमें हैं उससे एक कम मैच होगा आपका। 15 है तो आपके 14 मैच होंगे इसके अंदर। 14 आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर 8 9 10 11 12 13 14, ऑब्वियसली बात है आपने 14 मैच हो गया आपके ये, ठीक है। फिर अपन जाते हैं नीचे थोड़ा सा, हाँ। फिर आपका क्या है, इफ 19 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन नॉकआउट टूर्नामेंट देन हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन टू अ ड्रॉ अ नॉकआउट फिक्सचर। 19 टीम्स हैं अगर, तो आप किस में से माइनस करेंगे इसको, 32 में से। कितनी बाइज आएगी आपकी, 13। 32 में से क्यों, क्या 2 की पावर जस्ट 19 के ऊपर कौन सी है, 32, 2 की पावर 5, ठीक है। इसमें से माइनस करना था आपको, जैसा कि आपको पता है बाई कैसे निकाली जाती है, जितनी टीमें हैं उसके जस्ट ऊपर जो 2 की पावर है उसमें से माइनस करते हैं, उतनी आपकी बाई कहलाती है, ठीक है। फिर आपका और में क्या क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग टोटल नंबर ऑफ बाइज इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट, जो अपने बात करी अभी, किस तरह से बाई निकाली जाती है, 2 की पावर जो आपके टीम से ऊपर है उससे निकाली जाती है। 9 में से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। फिर आपका क्या है, फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए क्या क्वेश्चन है, देखो बात करें अगर, हाउ स्पोर्ट्स डे एंड हेल्थ रन कंट्रीब्यूट द स्पिरिट हेल्थ अवेयरनेस एंड हार्मोनी एक्सप्लेन। ओहो, आपका कम्युनिटी स्पोर्ट्स जो टॉपिक है यूनिट 1 के अंदर, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, हेल्थ रन और स्पिरिट, आपका स्पोर्ट्स डे हो गया, किस तरह से आपके स्पिरिट करता है अवेयरनेस को। इसको थोड़ा थ्योरेटिकल है पूरा, आप इजीली कर सकते थे इस चीज़ को, ठीक है। विजुअली इम्पेयर्ड वाले लोगों के लिए है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन ई, आपका जो मेजर पार्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर 5 नंबर के, 4 आपको दिए हुए उनमें से आपको 3 करने थे। सबसे नंबर 1 पे देखते हैं क्या आपका आया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। बिल्कुल अपन ने देखे हुए पढ़े हैं अपने साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स के अंदर, यूनिट 9 के अंदर आपने पढ़ा हुआ है एग्रेशन क्या होता है आपका। थोड़ा सा डिफाइन करना था, 2-3 आपको लाइनें लिखनी थी उसके अंदर, ठीक है। इट इज़ अ, आपका इफेक्ट है आपके जो पर्सनल, आपको जो बिहेवियर कह दो उसको कुछ भी कह दो, ठीक है। एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ एग्रेशन बाय गिविंग सूटेबल एग्जांपल्स फ्रॉम स्पोर्ट्स। क्या बात है, क्या टाइप्स है इसके, सबसे पहले तो होस्टाइल, इंस्ट्रूमेंटल और असरेटिव, 3 टाइप अपने पढ़े हैं, ठीक है। लिख लेते हैं इसको यहाँ पर, और एनी 2 को आपको डिफाइन करना था परफेक्ट एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले आ गया होस्टाइल, फिर आपका आ गया इंस्ट्रूमेंटल, फिर आपका आता है असरेटिव, ठीक है। आप 2 लिखो, सबसे अगर अपन 2 की बात करें, होस्टाइल ले लो, असरेटिव ले लो, ठीक है। होस्टाइल क्या होता है, इसमें अपन फिजिकली हार्म कर रहे हैं सामने वाले को। इंस्ट्रूमेंटल क्या हो जाता है, आप हार्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप सिर्फ अपने सिर्फ कहें कि गोल अचीव करने के लिए, या फिर आप देखें कि सामने वाले को डिमोरलाइज करने के लिए, खुद से आप खुद के लिए जो होता है इंस्ट्रूमेंटल बेसिकली जाना जाता है, आप खुद पे जो गुस्सा करते हैं, ठीक है, वो आपका कहलाता है इंस्ट्रूमेंटल। फिर आपका आता है एसेरेटिव, कि दूसरों की उकसाने पे खुद को जो गलती करते हैं अपन, ठीक है। या फिर जिससे इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, होस्टाइल में तो आप मान के चलें कि बहुत सारे हैं, हॉस्टाइल में तो बहुत सारे हैं, कि आप उसको इंजर्ड करने के लिए आप क्रिकेट में बाउंसर मार रहे हैं, ठीक है, आपने डायरेक्ट बॉल फेंक दी, ठीक है, आप खेलते खेलते फुटबॉल खेलते खेलते आपने हाथ पैर चला दिए, अब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। एसेरेटिव की अगर बात करें अगर अपन, तो जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल बताया था कि स्लेजिंग इन क्रिकेट इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एसेरेटिव बिहेवियर, ठीक है। आप स्लेज कर रहे हैं, उसको साइकोलॉजिकली हार्म कर रहे हैं, ठीक है, डिमोरलाइज कर रहे हैं कि वो ताकि गलती कर सके, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल था, आपको इस टाइप का लिखना था, ये आपका एग्जाम्पल टाइप के इसका ही क्वेश्चन है, आपको इसका ही नंबर मिला हुआ है इसके अंदर, ठीक है। फिर आपका आता है व्हाट इज बैलेंस डाइट, ओहो, यूनिट 5 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में से क्वेश्चन आपका आया है इसके अंदर, कि बैलेंस डाइट क्या होती है। सब जानते हैं, देखो बैलेंस डाइट वही होता है आपका संतुलित आहार जिसको बोलते हैं, कि आपके सभी कंपोनेंट्स, आपके जो सभी फूड कंपोनेंट्स है आपके प्रॉपर अमाउंट्स के अंदर, आपके फूड के अंदर हो, आपकी डाइट के अंदर है अगर, वो कहलाती है बैलेंस डाइट। सभी कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए आपके, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, ये सब आपके वाटर, मिनरल्स, विटामिन सब आपको मिल रहे हैं प्रॉपर अमाउंट के अंदर, तो आपकी कहलाती है बैलेंस डाइट, ठीक है। फिर आपका क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्री एंड पोस्ट कंपटीशन मील्स फॉर एन एथलीट, एक्सप्लेन, ठीक है। प्री कंपटीशन की क्या जरूरत है आपको एथलीट के लिए, ठीक है, पोस्ट कंपटीशन क्या जरूरत है आपको खाने की, तो हमने बात करी थी प्री कंपटीशन आपको कार्बोहाइड्रेट्स आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, वो आप खाएंगे जो इजीली
डाइजेस्टेबल हो जाए, ठीक है। आपके ग्लूकोज हो गया, आपके हाइड्रेशन आपको चाहेंगे, अगर आप देखेंगे कि पानी वगैरह आपको चाहिए सही पूरा, ठीक है। तो आपका हो गया प्री कॉम्पिटिशन, आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए, आप बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए आपको प्री कॉम्पिटिशन आपको चाहिए, ठीक है। फिर आपका आता है पोस्ट कॉम्पिटिशन। पोस्ट कॉम्पिटिशन में आप क्या क्या डाल सकते हैं आपके उसके अंदर, आपकी जो रिकवरी करे, आपकी जो थकान को दूर करे। जैसे कि आपका हो गया प्रोटीन, जो प्रोटीन आपका क्या करेगा, आपकी मसल बिल्डअप, आपकी जो रिकवरी जो करेगा टिश्यू की, मसल्स जो टीयर हुए हैं आपके, तो आपका कहलाएगा प्रोटीन जो पोस्ट कॉम्पिटिशन आपको जो चाहिए, ठीक है, वो आपका कहलाएगा पोस्ट कॉम्पिटिशन मील्स के अंदर आपका आएगा। ये एक्सप्लेन करना है क्यों करना है आपको, कि भाई प्रोटीन क्यों चाहिए आपको, मसल रिकवरी के लिए चाहिए, आपको जो टीयरनेस आपकी आई है मसल्स के अंदर, आपकी जो टायर्डनेस आपकी आई है, उसको रिकवरी के लिए आपको चाहिए किसी भी एथलीट को। इतना सा क्वेश्चन था। बेसिकली आपने सबने पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट कब चाहिए आपको, प्रोटीन कब चाहिए आपको, फैट कब चाहिए, सबका वो पढ़ा हुआ था अपन ने, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी। क्या बात है, आपका बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स में से क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन आया है। प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी क्या होती है, जो अपन जो पाथ बनाते हैं इस तरह से, अपन जेवलिन थ्रो कर रहे हैं, लॉन्ग जंप कर रहे हैं, आपका जो एंगल होता है, आपका जो थ्रोइंग इवेंट का कुछ भी, अपन जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट आपका जो जा रहा है थ्रो कर रहे हैं, उसका जो एंगल होता है वो आपका क्या कहलाता है, प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी कहलाती है, ठीक है। नॉर्मल सी बात थी, ठीक है, एक नंबर का था। फिर आपका आता है एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी इन स्पोर्ट्स। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वो आपका मेन इसका था। स्पोर्ट्स के अंदर आपके एग्जांपल देंगे, जेवलिन थ्रो के अंदर आप देखेंगे, जैसे आपका हो गया एयर रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस हो गया, एंगल ऑफ थ्रोइंग हो गया, एंगल ऑफ थ्रोइंग हो गया, ठीक है। आप बहुत सारे थे आपके इफेक्ट अपने पढ़े थे, एयर रेजिस्टेंस हो गया, एंगल ऑफ थ्रो हो गया आपका, ठीक है, मास हो गया आपका, सेंट आपका मान के चलेंगे वेलोसिटी हो गया, ठीक है। आपके सब आपके इन्वर्सली इफेक्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी को, ठीक है। इस आपको क्वेश्चन आपको लिखना था। फिर आपका आता है व्हाट इज एंड्योरेंस। यूनिट 10 में से क्वेश्चन पूछा गया आपका, इनमें से आपको 4 करने थे 5 में से, अच्छा 3 करने थे 4 में से, जैसा बोला गया अटेम्प्ट एनी 3, 4 क्वेश्चन दिए हुए, में 3 करने थे आपको, ठीक है। एंड्योरेंस की बात करें अपन, एंड्योरेंस सब जानते हैं कि आपके जो रेजिस्टेंस को स्टेन करता है, आपके जो वर्कआउट जो आप कर रहे हैं, ठीक है, उसको स्टेन करता है, आपका एंड्योरेंस कहलाता है, मिनिमम मैक्सिमम टाइम आप जो करते हैं। फिर आपका क्या पूछा गया, एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस। एनी 2 टाइप्स कौन कौन से हैं, बहुत सारे हैं आपके, स्पीड एंड्योरेंस हो गया, ठीक है, आप देखेंगे लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस हो गया, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस हो गया, मिडिल टर्म एंड्योरेंस हो गया, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी विद सुटेबल एग्जांपल्स फ्रॉम स्पोर्ट्स, ये आपका मेन है, ठीक है। आपका देखेंगे अगर स्पीड एंड्योरेंस आपको कहाँ चाहिए, कि आपको स्पीड भी बढ़ानी है और आपको एंड्योरेंस भी चाहिए, तो 400 मीटर में हो गया। आपको एग्जाम्पल आपने बताया था आपको, इसके ट्रेनिंग मेथड क्या क्या थे आपके, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड हो गया, कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड हो गया, फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड हो गया, आपके एंड्योरेंस बढ़ाने के ट्रेनिंग मेथड थे। लेकिन टाइप्स की बात कही गई है, तो आपका स्पीड एंड्योरेंस कहाँ काम आ रहा है, ठीक है, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस कहाँ काम आ रहा है, लॉन्ग टर्म आप देखेंगे तो आपकी मैराथन रेस हो गई आपको, उसमें काम आ रहा है, ठीक है, ड्यूरेशन आपको जो बोला गया है एग्जाम्पल। मिडिल टर्म आपका हो गया 800 मीटर, 1600 मीटर आपका हो गया, उस एग्जाम्पल में आपके एंड्योरेंस इस तरह से काम आ रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था पूरा, आज का जो पेपर था बहुत इजीली पेपर आपका आया मेरे अकॉर्डिंग, तो मान के चलें आपने थोड़ी सी भी तैयारी करी होगी तो आप इजीली आपने करा होगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं था बिल्कुल, ठीक है। तो आई होप आपके काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे, आप काफ़ी अच्छा आपने प्रदर्शन किया होगा इस एग्ज़ाम के अंदर। तो ये आपका सोल्यूशन था पूरा टोटल, ठीक है। थैंक यू सो मच।